वहां पे ही कहीं पे लास्ट लाइन में एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ मिला, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। कम टू पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ मिला। हाँ, फोर्थ लाइन द थर्मोडायनेमिक्स द इंपॉर्टेंस मिला। क्या लिखा है वो लाइन बोलो। द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेस लॉ इज दैट treats the thermochemical equation mathematically. The thermochemical equations can be added, underlined, added, subtracted or multiplied. Underline that word. Added, subtracted, multiplied. क्या लिखा है? Being by a numerical factor like ordinary algebraic equations. What do you mean by this? Listen guys. Suppose अगर एक जगह पे ऐसा लिखा है कि A gives you 2B, A gives you 2B, ठीक है? This is the desired equation whose enthalpy of reaction is delta H. Enthalpy of reaction is delta H. उसकी change in enthalpy delta H है. Delta H क्या था? Summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. एक normal reaction के लिए, ठीक है? अब ये जो A give you 2B है वो delta H है. बोलो हाँ या ना, ठीक है? मैं इक्वेशन में क्या समझाना चाहता हूँ कि इसके लिए इसको मैं ऐसे अगर कर रहा हूँ, A give you, क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, ये आपको क्वेश्चन ऐसे बना के देगा, A gives you C, C gives you D, half D gives you B, ठीक है? For this reaction the value of delta H is Q1. For this reaction the value of delta H is Q2. Okay, for this reaction the value of delta H is Q3. Okay, इसके लिए जो डेल्टा एच है वो Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है. दिस इज योर डिजायर्ड इक्वेशन. तो ऐसे सब में हेस लॉ हेल्प करता है. हेस लॉ क्या बोलता है कि वेदर द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इन अ मल्टीपल स्टेप, दैट एंथैल्पी चेंज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. अगर मैं इन सारे इक्वेशंस को प्रूव करके ये इक्वेशन लेके आता हूं तो इसका जो सम होगा वो इस डेल्टा एच के बराबर होगा. एंड दीज इक्वेशंस कैन बी ट्रीटेड लाइक अलजेब्रिक इक्वेशंस, कैन बी मल्टीप्लाइड, कैन बी एडेड, कैन बी सबट्रैक्टेड. जैसे नॉर्मल नंबर करते हैं वैसे ही. तो मैं इससे इक्वेशन कैसे ला रहा हूं, आपको ए कौन से साइड पे चाहिए, लेफ्ट और राइट? ए इज ऑन लेफ्ट साइड, परफेक्ट. बी इज ऑन राइट साइड, हियर आल्सो बी इज ऑन. खाली प्रॉब्लम क्या है, उधर बी 2 टाइम्स है, इधर 1 टाइम है ना. इसके अलावा कहीं और बी दिख रहा है, मतलब इट शुड बी ऑन 2 टाइम्स ना. मतलब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए मेरे हिसाब से. डू यू एग्री विद दिस? ठीक है. सी चाहिए आपको इक्वेशन में डिजायर्ड में, डी चाहिए डिजायर्ड में नहीं ना. अब हेस लॉ में कैसे अप्लाई कर रहा हूं देखो, मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 चाहिए ना मुझे, मैं बोलता हूं इक्वेशन 1 एज इट इज, एग्री. वेयर ए गिव यू सी, ये हो गया Q1, एग्री. जो ऑपरेशन आप इक्वेशन के लिए परफॉर्म करेंगे सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर वैल्यू आल्सो. इफ इक्वेशन इज रिवर्स द साइन ऑफ डेल्टा एच चेंजेस, यू रिमेंबर. इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, that change in enthalpy, that is delta H multiplied by 2. If equation is multiplied by half, that value is also multiplied by half. Clear है? Equation add हुई तो वो भी add होगा. Clear है? C. सेकंड का कुछ करना था. C और D का क्या है सर? C और D नहीं चाहिए, उसको कैंसिल कर देना कैसे भी करके. मेन इक्वेशन में नहीं चाहिए. You got my point. What about the last equation? Should be multiplied by 2D give you, हाँ क्योंकि वो हाफ इंटू 2 कैंसिल हो गया तो D gives you, दिस इज Q2, दिस इज, यू गॉट माई पॉइंट. ये कितना हो जाएगा 2, बिकॉज दिस इज मल्टीप्लाइड बाय D कैंसिल, C कैंसिल, A gives you 2B बराबर. तो उस हिसाब से A gives you 2B क्या है, डेल्टा H. ऑपरेशन सारे उस तरफ भी परफॉर्म कर दिए, Q1 प्लस Q2 प्लस 2 टाइम्स. बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट है? समझ गए? दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ, ये एप्लीकेशन है हेस लॉ का. इसको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा. आया समझ में? अभी वो हेस लॉ में पेज नंबर 45 दिख रहा है, उधर जगह है ना थोड़ा सा, उस फोर्थ पॉइंट का एरो डाल के उधर लिख दो, ये बना लो उधर, ठीक है? समझा ना क्या करना है?
समझा एवरीवन? लास्ट टाइम मैंने कहा था क्वेश्चन दिए थे एमसीक्यूज लेवल 1 में 107 ना, ठीक है। चालू नहीं हुआ है क्या? इसका पेन कौन रोज निकाल देता है? ये स्पीकर यूज ही नहीं होता। सुबह भी इसमें पीसीएम ही बैठता है ना, इतनी बच्चे उसमें भी है 35-40, जरूरत नहीं पड़ता। बाकी के बच्चे बैच 3 में है ना, अभी वो अलग नहीं हुआ है सीईटी जेई, एक चैप्टर हो जाएगा फिर अलग करेंगे। और एक चैप्टर में तो अंडरस्टैंडिंग आ ही जाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हाँ, तुमको क्या लगता है सही है ना? एक चैप्टर में तो उनको समझ आ ही जाएगा ना कि सीईटी होगा या जेई होगा। बच्चे 8 स्टैंडर्ड में डिसाइड कर रहे थे कि उनको जेई एडवांस की एग्जाम देनी है। ये तो नाउ दे आर इन 11th स्टैंडर्ड। जब मैं ऐसा बोलूँ कि बच्चे 8 स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें एडवांस की एग्जाम देनी है, उस हिसाब से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बराबर फाउंडेशन करते हैं, तो 11th स्टैंडर्ड में भी तो बच्चा 1 महीना बैठने के बाद डिसाइड कर ही सकता है ना। 1 से ज्यादा हो गया, 1 महीना तो अभी पूरा हो गया, 2.5 महीना बैठ रहे हैं, 2.5 महीने में तो काफी कुछ डिसाइड हो जाता है ना। कल ये बोल दिया था ना मैंने, लेवाइसर एंड लैपलेस लॉ। लेवाइसर एंड लैपलेस क्या बोलते हैं कि इफ इक्वेशन इज रिवर्स वैल्यू चेंजेस, मतलब दैट साइन ऑफ वैल्यू चेंजेस। एस लॉ तो आपको पता ही है, अभी अपना डिस्कशन हुआ कि वेदर द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इन अ मल्टीपल स्टेप, दिस इज द प्रूफ गिवन, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है, ठीक है। कोई बोले तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है। दिस आर द कंक्लूजन एंड एप्लीकेशंस related with the this. Let's talk about the enthalpy change of reaction or reaction enthalpy. Now let me tell you one thing. रिएक्शन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी टाइप की रिएक्शन हो, उसके अंदर जो चेंज इन एनर्जी है, उसके अंदर जो भी चेंज इन एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ना, हाँ या ना? अब वो स्टूडेंट कॉमर्स का हो, स्टूडेंट साइंस का हो, स्टूडेंट आर्ट्स का हो, डिप्लोमा का हो, कोई भी टाइप का हो, बराबर, या फिर वो कहीं मतलब मान लो कि वो ये ये अपना एनडीए का स्टूडेंट हो या किसी भी का हो, वो तो स्टूडेंट ही काउंट होगा ना। ये सब की कम्युनिटी क्या बोली जाएगी? स्टूडेंट। इसमें फिर अंदर बाइफर्केशन है ना, साइंस स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट के अंदर भी बाइफर्केशन है, पीसीएम स्टूडेंट, पीसीबी स्टूडेंट, ओनली बोर्ड स्टूडेंट, पीसीएम भी स्टूडेंट, वो भी रहते कोई कोई। अपने में से कोई है पीसीएम भी? मैथ्स भी है और बायो भी है? नहीं बाबा, ऐसी इतना खतरनाक, खतरों के खिलाड़ी में चले जाए। हाँ, बट पीसीएमबी वाले इतना खतरनाक डिसीजन ना ले कि मैथ्स भी ले लिया और बायो भी ले लिया है कोई? देशमुख बायो भी लिया है? ऐसा कुछ नहीं है क्या? पता कौन बोला? हाँ, तो पीसीबी लेंगे ना वो फिर। हाँ, पता नहीं, ऐसे तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है, तो उसमें किधर लेकिन लगता है शायद से, पता नहीं होगा,
बट पीसीएम भी बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये तो। फिर चारों लेना, ये पहले होता था चारों, उसके बाद में हाँ मैंने पीसीएम भी किया है। हाँ ऋषिकेश नहीं बोला बी क्या बाय चॉइस है और मैथ्स तो क्या कंपलसरी था, ऐसा है, इसलिए पीसीएम प्लस बी हो गया है। बैठता भले इधर ही, बायो का लेक्चर भी सुनता रहता हूँ, लेकिन वीडियो में गड़बड़ दे रही तो नहीं है? हाँ बोला वो वाला बायो का लेक्चर मिस हो गया था, नहीं ना? आजकल तो बायो वालों का फेवरेट टॉपिक चल रहा है उधर। अब भी मेरे को लग रहा है कि क्यों मिक्स हो रहे लेक्चर्स, और सारे लेक्चर इधर ही रिकॉर्ड भी हो रहे हैं ना पीसीएम की बैच में। अब समझ में आया है बाबा, आवाज आ नहीं रही, माइक लगा नहीं रहे तो फिर क्या। अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा क्लू मिलता जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है बराबर एकदम। चलो लेट्स सी। देखो तो जैसे मैं बोल रहा था ना कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, उनके अंदर अलग अलग जो मैंने बाइफर्केशन किया, साइंस स्टूडेंट साइंस में, पीसीएम स्टूडेंट, पीसीबी स्टूडेंट, पीसीएमबी स्टूडेंट्स, वेरियस, ठीक है, जोक्स अपार्ट, इधर ध्यान देते हैं। तो ये सब जो मैंने बातें बोली आपको, इसका सबसे मेन पॉइंट क्या था कि रिएक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है ना, वो तो दैट कैन बी फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट कैन बी फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिख के बताता हूँ, H2 गैस react with Cl2 gas, give you HCl gas, half mole of hydrogen react with half mole of chlorine, these are the gases, फॉर्म जो भी हो रहा है वो भी गैस ही है, बराबर। मीथेन reacts with oxygen gas, give you carbon dioxide plus water, HCl react with NaOH, give you NaCl plus water, CaCO3 on thermal decomposition give you CO plus CO2, all these are the thermochemical equations। ऐसा मान के चले, अज्यूम करके चले कि मैंने वहां पे सब कुछ स्पेसिफाई किया है, सॉलिड लिक्विड एंड ऑल, डेल्टा एच सबका मेंशन है, तो वो माने जाएंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, बराबर। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके पास H2 है और H2 ब्रेक करके आपने 2H कर दिया है, आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। आपके पास था CH3 CH2 CH2 1 chloropropane, you started with 1 chloropropane, in the presence of AlCl3 that 1 chloropropane gets converted into 2 chloropropane, बराबर। देयर इज चेंज इन आइसोमर्स, 1 क्लोरोप्रोपेन का आपका 2 प्रोपेन आपने बना दिया, ठीक है। इन जनरल में इन सबको रिएक्शंस बोलता हूं, इनकी एंथैल्पी को बोलता हूं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर ये पीसीएम ग्रुप है तो पीसीएम ग्रुप है तो मतलब स्टूडेंट तो है ही ना अपने आप, नहीं समझे मेरी बात? बाइफर्केशन में अगर आप ऐसा बोल रहे पीसीएम तो पीसीएम स्टूडेंट तो अपने आप हो गया ना, फिर नहीं समझा मेरा बात? स्टूडेंट है तो पीसीएम होगा ये जरूरी नहीं है, पीसीएम है तो स्टूडेंट तो अपने आप आया, पीसीबी है तो स्टूडेंट अपने आप आया, पीसीएम भी है तो स्टूडेंट अपने आप आया, बट स्टूडेंट है तो इज इट नेसेसरी कि पीसीएम ही होगा, पीसीबी होगा? इन सबको कॉमन में बोलते हैं रिएक्शंस, और उनका जो एंथैल्पी, उनके जो चेंज आते हैं एनर्जी में, उसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच आर, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ। इन सब को मैं अलग अलग टाइप के रिएक्शंस बोलता हूं भाई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन का रिएक्शन है HCl के, जहां पे HCl उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से बन रहा है, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। दिस इज कंबशन ऑफ मीथेन, where 1 mole of methane undergoes combustion, your 1 mole of HCl react with 1 mole of NaOH. This is an example of neutralization reaction. This is called heat of neutralization, enthalpy of neutralization. This is dissociation, thermal dissociation. This is atomization, where H2 converted into atom. This one is isomerization. But है तो सब रिएक्शन ही ना, तो इन जनरल दे आर कॉल्ड रिएक्शंस, बट उनके अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। आप समझे मेरी बात? अभी के लिए जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ, और मतलब इन सब के लिए रिएक्शन एंथैल्पी लिखी जाएगी। जैसे आप समझे, रिएक्शन एंथैल्पी, आइसोमेराइजेशन एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी, एटमाइजेशन एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी। नहीं समझा मेरा बात?
आप कहीं ऐसा नहीं बोल सकते फॉर्मेशन एंथैल्पी ये खाली रिएक्शन नहीं है, ये सब रिएक्शन की पार्ट है ना। तो आपको समझा मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पहले मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ, फिर उसके अंदर ये एक एक पार्ट समझाऊंगा। नहीं समझा मेरा बात? ठीक है, तो लेट्स सी दिस। Enthalpy of reaction is defined as the quantity of heat evolved or absorbed when molar quantities, underline that word, molar quantities, substances react completely in amounts represented by chemical equations, all components being maintained at same pressure and same temperature conditions. एक रिएक्शन दिया H2 plus Cl2 give to HCl -183.92, आगे लिखा है कि जब इस रिएक्शन में 1 मोल गैसियस हाइड्रोजन रिएक्ट होता है कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन, तो इतना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, बराबर। जहां पे HM लिखा हुआ है उसकी मोलार एंथैल्पी। सबको ये फॉर्मूला याद है डेल्टा HR का, बराबर। ये पहला फॉर्मूला है आपका वहां का कि डेल्टा HR इज समेशन ऑफ, बोलो, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो इसमें आगे अपन ऐसा भी लिखते हैं, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय उनकी जो भी एंथैल्पी होगी, बराबर, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय देयर मोलार एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ कोएफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोलार एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, मोलार एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से लिखते हैं, बराबर। जैसे इस रिएक्शन में क्या हो गया, 2 into मोलार एंथैल्पी ऑफ HCl माइनस 1 into मोलार एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 into मोलार एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। मेक इट Cl2, दैट वो कॉमन नहीं है, वो 2 है, प्लीज मेक इट 2, कॉमन नहीं है, वो 2 है। क्यों? आपका बुक किधर है? अरे बाबा, बुक लेके आने का यार। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इन जनरल क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? देखो, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अफेक्ट करता है। किसी रिएक्शन के लिए इफ आई गिव यू कोल्ड वाटर, ठीक है, और किसी रिएक्शन के लिए इफ आई गिव यू हॉट वाटर, तो शायद दोनों में डिफरेंस हो ना। देयर आर सम मेटल्स, इफ यू रिमेंबर, देयर आर सम मेटल्स दे रिएक्ट वेरी इजीली विथ कोल्ड वाटर, समझा। बट ऐसे भी मेटल्स है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट, उनके लिए वाटर को हॉट करना पड़ता है, समझ आ रहा है बात। उनके केस में कोल्ड वाटर दिया तो काम नहीं होगा ना, हॉट वाटर देना पड़ेगा। वाटर वेपर फॉर्म में, या मान लो वाटर सॉलिड है, वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर लिक्विड, आपने रूम टेम्परेचर पे रखा एट 25 डिग्री सेल्सियस, काम हो जाएगा, सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। बट क्या सेम चीज गैस में के लिए भी हो जाएगी? नहीं, उसके लिए अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी चेंज, एंथैल्पी जो चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑल्सो। अगर आप फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे तो डेफिनेटली इट विल चेंज। सी दैट द डेल्टा H of reaction depends upon the physical state of reactant and product. For example, when you hydrogen and oxygen gases combine to give liquid water, the heat of reaction is different than when they combine to give gaseous water at same temperature and ये देखो यहाँ पे प्रोसेस में -285 रिलीज हुआ, यहाँ के प्रोसेस में -241, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट था वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो गया। अरे नहीं समझा? हाँ या ना? ठीक है। क्वांटिटीज ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स, ऑब्वियस बात है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। अगर आप किसी रिएक्शन में 1 मोल वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, तो रिक्वायर्ड एनर्जी विल बी x. If you want to convert 2 mole, तो required energy will be 2x. 3 mole 3x. तो quantities पे depend हो रहा है ना. This all are the extensive properties. Delta H is extensive property. I told you earlier. This is an example of extensive property. It depends only on the mass. हाँ या ना? ये mass पे depend ही होता है. आप water का mass बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा हीट देनी पड़ रही है ना. यहाँ पे डेल्टा H की बात हो रही है, ठीक है. एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या बताया था मैंने? देयर आर सम एलोट्रोपिक फॉर्म इन विच, हाँ, कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म ऐसी होती है जिसके अंदर डेल्टा H 0 आता है, कुछ ऐसी है जिनके अंदर 0, जो रेफरेंस है उनके अंदर 0 है, जो रेफरेंस नहीं है वो 0. डायमंड रेफरेंस नहीं है, ग्रेफाइट रेफरेंस है. तो देखो दोनों में डिफरेंस है. इसकी -393, इसकी -394.
अगर मैं ग्रेफाइट फॉर्म डायमंड को कंबशन करता हूं, ठीक है, तो कम एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अगर डायमंड को मैं कंबशन करता हूं तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। आप समझे मेरी बात? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे वाटर लिक्विड को वाटर गैस में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा एच है x किलो कैलोरी ना एट 298, बट यही लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा एच क्या है y किलो कैलोरी एट 373। दोनों में डिफरेंस हुआ है नहीं हुआ? दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग किरचॉफ्स इक्वेशन, जिसके बारे में आगे हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। मेजरमेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस विद द फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, बराबर, ठीक है। Enthalpy of any component may depend on pressure and delta HR may change on changing the pressure, as the enthalpy of an ideal gas is independent from the change in pressure, क्योंकि अपना external pressure change नहीं होता, इसलिए अपन बोलते हैं for the reaction involving ideal gas, आपके लिए ideal gas ही main है, तो तुम्हें तो यही लाइन याद रखनी कि ये जो प्रेशर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैस, तो उनके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? प्रेशर इंडिपेंडेंट। अभी तक मैंने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अब मैं पढ़ूंगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज स्टैंडर्ड इन थर्मोडायनेमिक कंडीशन? पहले बात हुआ था, याद है? स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक कंडीशन, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर शुड बी 1 बार, आयंस वगैरह है तो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलार, सॉलिड लिक्विड अगर बात हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज गैसेस की बात हो रही है तो प्रेशर शुड बी 1 बार। अगर ये सारी चीजें मेंटेन हो रही है, बराबर, तो उनके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन बोली जाती है, और ऊपर नॉट लिखा जाता है, इफ यू रिमेंबर। स्टैंडर्ड कंडीशंस आर डिनोटेड बाय एडिंग सुपरस्क्रिप्ट नॉट, वो नॉट ही पढ़ते हैं अपन, ठीक है, और अपन बनाने के टाइम भी ऐसे ही बनाएंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, समझा? मतलब नॉट दिया तो स्टैंडर्ड आ गया, याद है? डेल्टा जी नॉट किया था, गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, तो दोनों का फर्क यही है कि एक नॉर्मल कंडीशन पे, ऑर्डिनरी पे, और एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे यूज हो रही है। समझ गए बात को? ठीक है, अब ये वो पॉइंट्स आ रहे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो आप नोटबुक में हेडिंग लिखें। अभी तक आपने क्या लिखा है पहले वो बताओ? सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री हेडिंग लिखा है ना, तो वहां पे लिख लेना सबसे पहले, रिफर thermochemical equation, Hess law, refer thermochemical equation, Hess law and other points from page number 43 to 47, फ्रॉम पेज नंबर 43 टू 46। ये थियरी पार्ट था ना, इसलिए आपको बुक का ही पढ़ा है, नेसेसरी वही चाहिए। हेस लॉ हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो। हेडिंग लिखिए नोटबुक में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट ऑन द डेफिनेशन। मीनिंग एक ही होती है भाई, मतलब लिखने का तरीका सब कुछ एक ही है। स्टैंडर्ड और एंथैल्पी का डिफरेंस क्या है वो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। राइट ऑन देयर, इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
लिखो, it is defined as enthalpy change when 1 mole, underline 1 mole, when 1 mole of compound, 1 mole of compound is formed, 1 mole of compound is formed from its constituent elements, constituent elements, underline the word constituent elements. constituent elements का मतलब समझता है कि मान लीजिए CH4 है, तो CH4 का एलिमेंट क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हुए जिससे वो बना हुआ है वो कंपाउंड, which should be in its stable and standard state. ब्रैकेट में लिख दे, ऐसा भी लिख सकते हैं मोस्ट अबंडेंस, जहां पे उसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, जिस स्टेट में स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट, स्टेबल एंड लिखा। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूं, देखो फोकस एवरीवन। अब मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किसे बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना, अब आपका मेन वर्किंग पार्ट है, आप क्या क्या करोगे उसके ऊपर है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे बात हो रही है। आई विल गिव यू वेरियस मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अमंग दोज मेथड्स आपको कोई एक मेथड सेलेक्ट करना है, समझना है, जो आपकी डेफिनेशन को एकदम फिट बैठ रहा होगा, और आप बोलोगे कि यही मेथड को मैं बोलूंगा, इस मेथड में जो भी एंथैल्पी चेंज होगी उसी को मैं बोलूंगा कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। मैं आपको कई सारे मेथड दूंगा। सबसे पहला मेथड जैसे मैं बोल रहा हूं कि मान लो CaCO3 है, दैट एवरीबडी नोज, काफी ओल्ड रिएक्शन है ये आपके पास, बहुत सालों से, 4-5 सालों से स्कूल में भी देखा था आपने। CaCO3 on thermal decomposition gives CO plus CO2. Yes. That Na2CO3 react with HCl. That Na2CO3 with HCl will give you H2O plus CO2 plus H2O plus NaCl plus CO2. मैं CO2 लास्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। कार्बन सॉलिड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एंड if you go for oxalic acid, that oxalic acid also on heating along with concentrated sulfuric acid will give you carbon monoxide plus water CO plus CO2 plus water, ठीक है। एंड और कोई मेथड याद आ रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही हो? कंबशन ऑफ मीथेन हो गया जैसे, वेरी नाइस, कौन बोला? Yes, perfect. Combustion of methane हो गया। There are many combustion reactions in which carbon dioxide is formed. किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप यूज कर सकते हो for the combustion reaction. That methane plus oxygen will give you carbon dioxide plus water. ठीक है। I can go with ethanol also. That when ethanol react with oxygen gas, it also give carbon dioxide plus water. Is the combustion reaction. कई सारी रिएक्शन है combustion की, बराबर। All these reaction involve carbon dioxide as a product. ये सारी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एज अ प्रोडक्ट है। ये बात क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। आपकी डेफिनेशन को पढ़ो अब, और यहाँ पे एलिमिनेट करना चालू करते हैं। आपकी डेफिनेशन में क्या लाइन लिखी है? मैं इनको बैलेंस भी कर दूं, ये 2 हो गया, ठीक है, ये CO प्लस CO2 हो गया, ये CO2 बराबर है, ये CO2 बराबर है, ये CO2 बराबर, ये भी बराबर हो गया, बैलेंस भी हो गया। चलिए बोलिए, डेफिनेशन पढ़िए, बताइए क्या लिखा है। What is the enthalpy of formation? Enthalpy of formation is defined as enthalpy of heat change during formation of 1 mole of compound. Wait, 1 mole. क्या यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बन रहा है, इसमें तो 2 मोल बन रहा है, तो ये रिएक्शन कैंसिल हो गया।
आया समझ में बात? आया ना? अरे ये सुनो, चलो आगे नेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, चलो वो तो अलग बात थी, मेन तो ये चीज है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। यहाँ किससे बन रहा है? हियर इट इज फॉर्म फ्रॉम कंपाउंड ना, ये तो कंपाउंड से बन रहा है, देखो एलिमेंट है क्या ये? कैंसल। हियर ऑल्सो इट इज फॉर्म फ्रॉम कंपाउंड, हियर ऑल्सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम कंपाउंड। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। मेरे हिसाब से वो क्लियर पता चल रहा है कि वो एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है ना। ये क्या बोलते हो? कंपाउंड। सेम लाइन वही ऊपर वाली, ये दो में तो नहीं है ना, ये वाला भी गलत हो जाएगा, फॉर्म्ड फ्रॉम कंपाउंड, ये भी तो गलत हो गया, फॉर्म्ड फ्रॉम कंपाउंड। हियर इट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये देखिए, इस पे फोकस करिए। कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड में, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी रिएक्शन को खाली बोला जा सकता है, इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो है डेल्टा HF ऑफ CO2। आया समझ में? इन दोनों का तो जीरो ही माना जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? CO2। तो ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाएगा और डेल्टा HF की वैल्यू डेल्टा HF CO2 का मिल गया। समझा? तो अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि किसी क्वेश्चन एक ऐसा मैंने पूछा कि राइट डेल्टा HF ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन क्या है? डेल्टा HF ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैं ये समझा सबको कैसे? अगर आपको NaCl बनाना है, चलो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, NaCl बनाना है, बराबर, आइडेंटिफाई डेल्टा HF, या फिर चलो सिंपल सा पूछता हूँ, बाद में क्वेश्चन की फॉर्म में देता हूँ, अभी क्वेश्चन की फॉर्म नहीं दे रहा। NaCl बनाना है, तो आपका NaCl किससे बनना चाहिए अगर उसका डेल्टा HF लिखना है तो? इट शुड बी फॉर्म फ्रॉम सोडियम एंड, उसके लिए सोडियम क्या होना चाहिए? Na या Na प्लस? Na आयन नहीं बोला है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बोला है, Na प्लस आयन होता है। उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, गैस मेरे तभी भी नहीं चले, सॉलिड ही चाहिए, प्लस हाफ क्लोरीन गैस। समझा? क्योंकि आप 2 मोल भी नहीं बना सकते ना, 1 मोल ही बनाना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो इधर 2 कर दो। ये देखो, मैं ये भी लिख के देता हूं, ये देखो, अगर ऐसा भी दिया है तो ये रिएक्शन गलत है, ये सही है डेल्टा HF के लिए। मैंने क्या बोला था, कितना बनना चाहिए? ये कितना बन रहा है? तो फिर नहीं समझी बात? ठीक है, कॉपी करो, क्वेश्चन देता हूं। ये समझा? दिस ऑल फॉर्म फ्रॉम द कंपाउंड्स। ये सिर्फ किससे बन रहा है? फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट्स। इसमें भी देखना है तो ऐसा लिख दो, ये देखो, कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी देख लो, कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। ये गलत है, ये सही है, क्योंकि रेफरेंस कौन था? कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड रेफरेंस नहीं था। नहीं समझा बात मेरा? क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, कॉपी। Write equations for enthalpy of formation. Write equations for enthalpy of formation of following. Write equations for enthalpy of formation of following. मैं आपको प्रोडक्ट साइड में ये प्रोडक्ट दे रहा हूं जिसके लिए आपको एंथैल्पी लिखनी है, ठीक है? आपको समझा क्या करना है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मुझे इथीन के लिए लिखना है एक एग्जांपल, तो इथीन के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हो गए? कार्बन और हाइड्रोजन। तो उसे ऐसा लिखना होगा, कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस। 6 है तो 3 लिखना पड़ेगा, बराबर। 3 × 2 6, C2H6 बन गया। जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो कितना फॉर्म होना चाहिए? 1 मोल। जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कितना होना चाहिए? 1 मोल। 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए। बोलो
क्लियर है मेरा बात एवरीवन? ठीक है, अगला देखिए नंबर 2। अभी ये 1 टन टेस्ट हो गया जिसमें ऑर्गेनिक एक बार हो गया कॉमन करके, फिजिकल एक बार हो गया कॉमन, और इनऑर्गेनिक हो गया एक बार कॉमन। अभी तक का जितना पढ़ा है वो पोर्शन था। आगे की जितने भी पढ़ाए हुए पोर्शन होंगे, जिस दिन जेई की टेस्ट होगी बराबर, उस दिन वहां पे जो 25 क्वेश्चन होंगे वो अपने इंटरनल्स लेवल 2 क्लास वर्क होमवर्क के होंगे, जो अपने इंटरनल स्पेसिफिकली उसके ही रहेंगे अलॉन्ग विथ सिंगेज का क्वेश्चंस। ठीक है, आप समझ गए? मैं सीईटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं थर्सडे टेस्ट जो जेई की है बराबर। उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आएगा वो अब से अब अपने सिलेबस का होगा, लेवल 2 क्लास वर्क, लेवल 2 होमवर्क और जेई सिंगेज का। ठीक है, सीईटी में जब आएंगे तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 क्लास वर्क होमवर्क अलॉन्ग विथ एमटीजी। आप समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये चीजें आपकी अच्छे से हुई रहनी चाहिए प्रिपेयर, समझा? ठीक है, चलो ये समझ गए कैसे लिखा है? चलो मैं ऐसे आपको दे रहा हूं, आपको लिखना है। स्टार्ट। बुलाए कोई? हाँ, नहीं, रिएक्टेंट में बनाओ ना, जितना चाहिए उतना बनाओ। ये क्या 3 मोल लिया ना, उसमें कितना भी बनाओ। प्रोडक्ट शुड बी 1 मोल, डिफाइन ही 1 मोल के लिए होता है ना। नहीं समझा मेरा बात? थोड़ा फास्ट सॉल्व करना।
ये हो पाएगा क्वेश्चन? क्या दिया है समझा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डेल्टा एच एफ? थोड़ी देर पहले जैसे NaCl का समझाया था, चेक करना, बताना कौन से वाले का सही है। कहां तक पहुंचे? जल्दी, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं। आ रहा है सबको? ठीक है, ये बेसिक स्टेप है, इसका कैसे यूज करना है आगे बताऊंगा, बट ये मेन आना चाहिए सबसे पहले। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, नाइस। क्योंकि आयोडीन गैस फॉर्म में नहीं होता, आयोडीन सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, खाली फ्लोरीन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस है ना, फ्लोरीन गैस गिव यू HF, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होना चाहिए और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से होना चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? दो मिनट बंद करना जरा, बोलो आंसर बोलो। कार्बन प्लस 2H2 प्लस, अगला हाफ N2 प्लस 3/2 H2, ये N2 प्लस 2H2 प्लस 3/2 O2, अगला 2B प्लस 3/2, बराबर। अगला K प्लस प्लस हाफ, अगला 2 कार्बन प्लस प्लस, अगला H2 प्लस हाफ O2, अगला बराबर 2Cl2 Cl2। इधर ठीक है, और कौन सा? ये हो गया, आया समझ में? अब जो कोई रिएक्शन डेल्टा HF होगा वो अपने आप डेल्टा HR होगा ना। जैसे मैं अगर ऐसा बोलता हूँ सॉलिड प्लस 2H2 गिव CH4, तो दिस रिएक्शन अब यहाँ पे मार्क करना है कि वो डेल्टा HR और डेल्टा HF, जो डेल्टा HF भी है डेल्टा HR भी है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस, ये डेल्टा HR है, डेल्टा HF नहीं है। क्यों? 2 मोल ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म ना, द 2 मोल ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। फिर जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि Na सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैस गिव यू NaCl, तो ये दोनों है, समझा डिफरेंस? समझ रहे हैं क्या चीज है? अगर ऐसा लिखा है अमोनिया प्लस HCl गिव यू NH4Cl, क्यों? फॉर्मेशन हुई ना अमोनियम क्लोराइड की, बोला ये कंपाउंड से हो रही है ना, कंपाउंड से थोड़ी फॉर्मेशन काउंट की जाती है, एलिमेंट से काउंट की जाती है, बराबर। तो ये डेल्टा HR होगा। आगे समझ में? कॉपी करो, एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। डेल्टा HF, एक लास्ट लाइन वहां पे नोट करके लिखो। चालू किया है ना? हाँ, नोट करके लिखो। डेल्टा HF is generally negative. Generally it is negative, but it can be, mark it as very important,
ये लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। जनरली डेल्टा HF is generally negative, but it can be positive also. Delta HF for stable compound, delta HF for stable compound is negative. क्योंकि स्टेबल कंपाउंड में नेगेटिव क्यों होगा? अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। डेल्टा HF फॉर लेस और अनस्टेबल कंपाउंड प्रोडक्ट को कंपाउंड नहीं बोल सकते क्या? लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ ये थोड़ी है। तो लिखना है, लिख लो भाई। डेल्टा HF फॉर अनस्टेबल कंपाउंड इज पॉजिटिव। डेल्टा HF का मतलब ही हुआ है ना, जो कंपाउंड हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो अब उसे प्रोडक्ट लिखें या डेल्टा HF ऑफ कंपाउंड लिख दें, क्योंकि डेल्टा HF कभी किसी रिएक्टेंट का हो ही नहीं सकता। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर मैं बोलता हूँ कि डेल्टा HF HCl का लिखो, तो आपका HCl कहाँ आएगा? प्रोडक्ट, वो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट ही हुआ। आप समझे मेरी बात? ठीक है, क्लियर है सबको मैंने क्या बोला? तो इसलिए मैंने बोला कि आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़े, प्रोडक्ट लिख दो या फिर कंपाउंड, डेल्टा HF ऑफ कंपाउंड। समझा नहीं समझा? ठीक है, डन एवरीवन? लिख दिया, लिखो डेल्टा HF एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा HF। एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा HF, नंबर 1, first one, determination of heat of any reaction. Determination of heat of any reaction using heat of any reaction. heat of any reaction का मतलब समझा? डेल्टा HR की बात कर रहे हो आप। heat of any reaction, किसी भी टाइप के रिएक्शन की इन जनरल बात हो रही है। by using delta HF of reactant and product. अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्यों मैंने दोनों वर्ड यूज किया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, लेट्स सी। इसलिए मैंने आपको समय ना बोला कि प्रोडक्ट खाली मत लिखो। अब देखो, क्योंकि ये जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बीच में लिखोगे, उसकी डेल्टा HF अलग से दी गई रहेगी। ठीक है, क्या चीजें देख लो पहले। लिखा आपने इतना? प्रोडक्ट लिखा, appearing in that reaction, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चालू करते हैं। क्वेश्चन लिखो सबसे पहला, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, डेल्टा HF ऑफ CO2, H2O एंड CH4। CO2 को गैस लिख देंगे, H2O को लिक्विड लिख देंगे, मीथेन को गैस लिख देंगे उसके सबस्क्रिप्ट में। लिखा, आर XYZ respectively, calculate delta HC ऑफ मीथेन। डेल्टा HC का मतलब हो गया कंबशन। तो आपके लिए तो सब रिएक्शन ही है ना, चाहे वो कंबशन बोल दे कुछ भी बोल दे। अब इस डेटा ने क्या क्या दिया हुआ है वो बताओ मुझे। उसने क्या दिया है तुम्हें, बोलो सर। उसने दिया है डेल्टा HF ऑफ CO2, डेल्टा HF ऑफ H2O और डेल्टा HF ऑफ कितना, ये X है, ये Y है, Z है, कुछ तो वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती हैं, बराबर। अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, अभी क्या सॉल्विंग है वो ध्यान देना है। ठीक है, और वो पूछना क्या चाहता है तुमसे, एक रिएक्शन है जिसमें मीथेन का क्या हो रहा है, कंबशन,
उसकी एनर्जी चेंज पूछना चाहता है। इट मींस योर डिजायर्ड इक्वेशन इज दिस, बराबर, ये गिवन है, बराबर, और उसकी डिजायर्ड इक्वेशन ये है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस, इसमें मीथेन 1 मोल यूज हो रहा है, 2 2 4, ये 2 और ये 2, CH4 प्लस 2O2। क्लियर ये बात? बोलो हाँ या ना। नाउ लिसन, where 1 mole of methane react with 2 mole of oxygen gas give you 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। क्लियर ये बात? अब अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए CO2 का डेल्टा HF, तो CO2 इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना, ठीक है, मीथेन इस रिएक्शन का क्या है, रिएक्टेंट, इसलिए वहां पे लिख के दिया कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब पढ़ो उस लाइन को, डिटर्मिनेशन of heat of any reaction using delta HF of reactant and product, जो given desired equation होगी उसकी reactant and product। क्या ये मीथेन आपका रिएक्टेंट है? क्या इसका डेल्टा HF दिया हुआ है? हाँ। क्या CO2 आपका प्रोडक्ट है, उसका डेल्टा HF दिया है? H2O का दिया है? हाँ। O2 का क्यों नहीं दिया? वो 0 होता है। O2 भी तो रिएक्टेंट ही हुआ ना, ठीक है, इसलिए अपन जनरली उसको कंपाउंड मेंशन करते हैं, प्रोडक्ट पूरा नहीं बोलते कहीं पे। अब सुनो, इसको यूज करके कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सुनो, डेल्टा HF ऑफ CO2 X है ना, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, क्या चीज है ये डेल्टा HF ऑफ CO2, क्या है ये, लिख के बताओ। CO2 का डेल्टा HF कैसे लिखोगे? रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव CO2 गैस, जब ये रिएक्शन हुई तो उसकी X है, बराबर। इसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, जब ये हुआ तो रिएक्शन Y है, इसको डिस्क्राइब करो। थोड़ी देर पहले ये सब लिखा है ना तुमने, ये क्या है, Z है, बराबर, 2H2, बराबर। इन तीनों से ये डिजायर्ड इक्वेशन आ सकती है, आ सकती है। इसमें से CH4 कहाँ है, लेफ्ट है, तुम्हारे में कहाँ है, राइट पे। लेट्स सी क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना, फिर मैं ये दिमाग में बिठा लूंगा CH4 मुझे लेफ्ट में चाहिए, चलो ठीक है। O2 तो है इस तरफ, मैनेजेबल है वो। CO2 चाहिए, बोला हाँ है, राइट में है। वाटर चाहिए, बोला हाँ राइट में है। कितना चाहिए, 2, तुम्हारे पास कितना है, तो इसको 2 करना चाहिए। बोलो इक्वेशन 1 का क्या सीन है, बोला इक्वेशन 1 में कुछ चेंज करने की जरूरत, तो इक्वेशन एज इट इज लिख दो, C प्लस O2 गिव CO2 दैट इज X। 2 में क्या चेंज है, मल्टीप्लाई बाय 2 है, क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव वैल्यू क्या हो गई 2Y। Z का क्या सीन है, बोला वो रिवर्स करना है, कर दो रिवर्स, CH4 माइनस नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, उसे उधर ही लिखा जाएगा, CH4 से स्टार्ट करते हैं। CH4 उल्टा बोलो, C प्लस 2H2, ये हो गया माइनस Z। अब सारी वैल्यूज इस तरफ ही लिखे, वैल्यूज लेके नहीं जाना है भाई, तो वो क्यों बोला, पहले इक्वेशन लिखेंगे ना, हमें बाकी सब जगह X और 2Y नहीं बोला तुमने पहले, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि पहले Z क्यों बोल रहे हो। मुझे लगा तुम ऐसा ना सोच रहे हो Z भी लेके जाना है, तुम सोच सकते हो, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया भाई Z नहीं ले जाना है। अच्छा ठीक है, तुमने चलो देखो छोड़ो, ये लिख दिया बराबर। अब तुम ये तीनों से डिजायर्ड इक्वेशन लेके आओ, बात खत्म हो गई। CO2 कैंसिल हो रहा है कहीं पे, देखो जरा, नहीं। O2 नहीं, कार्बन कैंसिल हो रहा है क्या, बोला हाँ। 2H2 कैंसिल हो रहा है, बोला हाँ। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं। आ जाओ, CH4 O2 प्लस O2 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2, मिल गई डिजायर्ड इक्वेशन। जैसा ऑपरेशंस आपने यहाँ पे परफॉर्म किया सेम उसमें ऐड करते जाओ, तीनों को उनको भी ऐड कर दो, क्या हो गया X प्लस 2Y माइनस Z, दिस इज द डेल्टा HC या डेल्टा HR अभी के लिए। अब आपको समझा इसका एप्लीकेशन क्या था, बाय यूजिंग डेल्टा HF, ये मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया, बाय यूजिंग डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो भी वहां पे थे उसको यूज करके मैंने उस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल दी। आया समझ में? मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, ये तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरा फॉर्मूला क्या था, याद करो, डेल्टा HR वाला। डेल्टा HF इज इक्वल टू समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा HF, बराबर, जिसके लिए भी होगा, ठीक है। ये सब किसके लिए, प्रोडक्ट, माइनस समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट,
जितने भी होंगे, ये समझा ना इसका मतलब, 1 2 3 4 5 जितने भी रहे सबका, ठीक है। तुम्हारे पास रिएक्टेंट क्या था इधर, बोलो, ये दो रिएक्टेंट थे, इसको तो कंसिडर ही नहीं करना है क्योंकि इसकी डेल्टा एच एफ ही 0 होती है, बोलो हाँ या ना, इसको कंसिडर करोगे पक्का। तो मीथेन का कितना हो गया, मीथेन रिएक्टेंट था ना तुम्हारा, मीथेन का कितना दिया था वैल्यू, Z दिया था, बोलो, तो ये Z लिख दिया तुमने इधर, ठीक है। तो तुम्हारा ये x और y का क्या सीन है, CO2 और H2O था, CO2 को क्या मानते हो x और H2O को क्या मानते हो y, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, CO2x हो गया बराबर, और वाटर क्या आ गया 2 है, तो वो क्या हो गया 2y, तुम्हारा आंसर क्या आ गया x प्लस 2y माइनस z, x प्लस 2y माइनस z। समझ गए बात को, क्लियर है, हाँ या ना, फॉर्मूला समझ में आ गया सबका, सही है, सुनो, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बताता हूँ, क्वेश्चन देखो, 2a plus 3b give you 4c, कैलकुलेट डेल्टा एच आर, गिवन क्या है, सब्सटेंस है ए बी और सी, और उनका डेल्टा एच एफ दिया हुआ है -200 प्लस 300 माइनस 800 किलो जूल पर मोल। देखो डेल्टा एच आर निकालना है बाय यूजिंग डेल्टा एच एफ, ठीक है, फॉर्मूले पे आ जाओ, डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा अपने लिए, सॉरी, डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा, कोई समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच, प्रोडक्ट कितना है 4 इंटू उसका डेल्टा एच एफ कितना है -800, ब्रैकेट वगैरह प्रॉपर यूज करें, कौन सा साइन आ गया माइनस, रिएक्टेंट पे आ जाओ, 2 टाइम्स ए 2 इंटू -200, क्लियर है, प्लस समेशन था ना 3 इंटू प्लस 300, ब्रैकेट क्लोज, एग्री, 4 इंटू -800 -3200, 2 इंटू -200 -400, प्लस 3 इंटू 300 900, सही है, -3200 माइनस प्लस 500, समझा कैसे, बराबर, -300 3200 -500 -3000, सबको समझ में आ गया बात, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखें, उस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि प्रूव डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ ऑफ अमोनिया, ये जो क्वेश्चन है उसमें प्रूफ करके बताने कि डेल्टा एच आर जो है वो डेल्टा एच एफ ऑफ अमोनिया के बराबर है, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज बेसिकली द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव यू NH3, सही है, ये रिएक्शन का डेल्टा एच आर है। अगर मैं इस डेल्टा एच आर को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, डेल्टा एच एफ ऑफ अमोनिया दैट इज प्रोडक्ट, बोलो हाँ या ना, माइनस हाफ इंटू, करेक्ट बोल रहे हैं आप, डेल्टा एच एफ ऑफ N2 प्लस 3/2 डेल्टा एच एफ ऑफ हाइड्रोजन, सही है, बोलो हाँ या ना, क्या इसकी वैल्यू 0 होती है, क्या इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो ये डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एफ ऑफ अमोनिया, आया समझ में। थोड़ी देर पहले ये थ्योरेटिकली डिस्कस किया था कि जो फॉर्मेशन है वो तो रिएक्शन है ही ना, ये प्रूफ भी हो गया, नहीं समझा, क्लियर हो रहा है मेरा बात, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखा, डेल्टा एच सी, राइट इन द डेफिनेशन, it is defined as enthalpy change, it is defined as enthalpy change when one mole of compound is burned when 1 mole of compound is burned
in excess of air, 1 mole of compound is burned in excess of air to form stable oxides of elements present in compound. एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, ये दोनों के लिए डिफाइन होता है, एलिमेंट्स के लिए भी और कंपाउंड्स के लिए। आप कंबशन किसी एलिमेंट का भी बोल सकते हैं, आप कंबशन किसी कंपाउंड का भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नीचे चाहिए तो वहां पे लिख के रखें, इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड्स बोथ। एंड नाउ लिसन, जैसे मैं बोलता हूं कि मान लो कार्बन का आपने कंबशन किया, तो कार्बन का कंबशन विल गिव यू उसका स्टेबल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। एवरीवन फोकस हियर। आपने हाइड्रोजन का कंबशन किया तो दैट विल गिव यू वाटर। समझ रहा है मेरा बात? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। मान लो आपने बोरॉन का कंबशन किया, बोरॉन छोड़ो, बोरॉन बहुत दूर चले जाएंगे। आपने सल्फर का कंबशन किया तो दैट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड, बराबर। आपने सोडियम जैसे मेटल का कंबशन किया तो सोडियम ऑक्साइड हो गया। समझा मेरा बात? नाइट्रोजन जो है वो कंबशन पे N2 बन जाता है कभी भी, ठीक है, वो NO2 वगैरह नहीं बनता। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। रीजन इज कि N2 प्लस O2 ये रिएक्शन होने के लिए यू नीड वेरी हाई टेम्परेचर, बराबर, ठीक है। हाँ मतलब बोल सकते हैं फॉर दैट वी नीड अ टेम्परेचर, क्योंकि लाइटनिंग के टाइम पे थोड़ा ऐसा हो जाता है कि शायद वो जो रिएक्शन हो रही है वो काफी हाइट पे हो रही है, वेयर द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज वेरी लेस। वो इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहाँ ज्यादा होती है, बहुत ऊपर लाइटर गैसेस होती हैं, पता है ना। हाँ, उनका आयोनाइजेशन इज लाइटनिंग बेसिकली, वैसा है। तो N2 plus O2 they react at very high temperature which is around 1200 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, बराबर। मैंने तो कभी नहीं सुना, आपका पता नहीं, कि आज नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस का इधर लफड़ा हो गया। रहते तो दोनों इसी एटमॉस्फेयर में साथ में है ना। क्या आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों इनहेल कर रहे हैं? आंसर इज यस। बिना नाइट्रोजन के अगर इस पे ऑक्सीजन गैस रहे, बराबर, ऑक्सीजन गैस अगर है, नाइट्रोजन नहीं है, तो उस ऑक्सीजन गैस को आप इनहेल नहीं कर सकते, इट इज वो सस्टेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज हाईली कंबस्टिबल गैस। उस ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए नाइट्रोजन यूज किया गया है, खाली नाइट्रोजन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया तो सबसे पहला तो प्रेशर कम हो गया ना, रिड्यूस हो गया, उस प्रेशर की वजह से मर जाएंगे। आया समझ में बात? ठीक है, आधी चीजें ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सब क्यों रुका हुआ है? सराउंडिंग प्रेशर की वजह से। तो ये वाला होना पॉसिबल नहीं है। N2 plus O2 give you many gases. It can give NO, it can give NO2, laughing gas, N2O, N2O3, N2O5. There are many gases, but ये पॉसिबल ही नहीं होगा। It took place at very high temperature. अब समझे मेरी बात? ठीक है। In few cases, this is very important. In few cases, the enthalpy of formation of substance is enthalpy of combustion also. जैसे किसी सब्सटेंस में मान लीजिए आपने कार्बन ग्रेफाइट लिया हुआ है, बराबर। तो व्हेन कार्बन ग्रेफाइट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना। इस रिएक्शन में जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर्मेशन ऑफ, बराबर, ठीक है, वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी तो है, एक ही चीज हुई ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कंबशन ऑफ कार्बन। फॉर्मेशन ऑफ ये डेल्टा HF ऑफ CO2 हो गया, और ये कार्बन का कंबशन हो गया इसके लिए, तो ये दोनों तरफ इक्वल हो गया, समझा आपको। बट अगर यही आप कार्बन डायमंड में लिखें प्लस O2 गिव CO2, बराबर, तो उस केस में डेल्टा HF ऑफ CO2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H ऑफ दैट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड, बराबर। तो इसलिए तो ये डाल दिया ना कि दोनों, इसका जो डेल्टा HF एक्चुअल वाला है वो और ये जो डायमंड वाला दोनों इक्वल नहीं है, ये अलग चीज हो गई। इसे बोला जा सकता है ना डेल्टा HF,
तो उसके कार्बन की ग्रेफाइट के कंबशन के बराबर है, बट ये थोड़ी ना बोला जा सकता है। हाँ, रिएक्शन को तो रहेगा ही, रिएक्शन को तो रहेगा ही रहेगा, रिएक्शन से उसे HF लिखा ही नहीं जाएगा, उसे HR ही लिखा जाएगा। क्या CO2 जितनी जगह बन रहा था मैंने सब जगह HF लिखा था? नहीं, सब जगह HR लिखा था ना, एक जगह खाली CO2 लिखा था ग्रेफाइट की केस में। बट बोलने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन है तो सामने किसी और की कंबशन भी हो सकती है, ये बोलना चाहता हूं मैं, जो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से समझाना चाहता हूं। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है मेरे पास, लिखना चालू कर दें आप। डेफिनेशन तक लिखा ना आपने, उसके नीचे लिखना चालू कर दें। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, हाइड्रोजन का वाटर मिल सकता है, सल्फर का SO2, write down the question, write the equation for delta HC enthalpy of combustion of following substances। देखो यहाँ पे जब भी आप सब्सटेंस लेंगे ना, एक सबसे बड़ी कंडीशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सब्सटेंस 1 मोल ही होना चाहिए। डेफिनेशन 1 मोल का ही है ना, डिफाइन आपने कैसे किया, 1 मोल पे किया है ना। तो सपोज इफ आई स्टार्ट विद इथाइल अल्कोहल, मैं आपको इनिशियल प्रोडक्ट ये कंपाउंड दे दूंगा रिएक्टेंट का, इथाइल अल्कोहल मिल गया, ठीक है। दैट इथाइल अल्कोहल विल अंडरगो कंबशन, व्हाट इट गिव्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। समझ गए बात को? क्लियर है? ये कौन सी फॉर्म होगी मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, ये हमेशा गैस है, ये हमेशा गैस है, ये लिक्विड है एट 27 डिग्री सेल्सियस। हमने एक जगह लिखा भी था कि इन कंबशन रिएक्शंस दैट वाटर इज प्रेजेंट एट 26 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड फॉर्म, बराबर। इफ इट इज एट 127 देन इट इज गैसियस, वो भी मेंशन किया था मैंने, याद है? चलो कंप्लीट करो 2 मिनट में फटाफट, कंपाउंड दे रहा हूं मैं आपको। बैलेंसिंग इज योर डिपार्टमेंट।